ईसा खुदावंद, ईसा खुदा का बेटा, यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा, यहोवा राजा हुआ और कल आपको 6 दिखाया था। जीवित पत्थर और चुनी प्रजा। अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश न होगा। अतः तुम विश्वासियों के लिए एक पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान। क्योंकि वचन का पालन न करके वे ठोकर खाते हैं और इसी विनाश के लिए नियुक्त भी किए गए हैं। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय तुम तो प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम दया न हुई थी, उस समय तुम पर दया न हुई थी, पर अब दया हुई है। वचन यीशु की गवाही दे रहा है। जीवित पत्थर और चुनी प्रजा। जितने यीशु पर विश्वास एवं प्रेम रखते हैं, वे चुनी प्रजा है। सच्चा खुदावंद जो खुदा है, वह जगत से लोगों को चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करता है। उसे मसीहत कहते हैं। देखो
मैं सिय्योन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश न होगा। यानी जीवित है यीशु, उस पर जो ईमान लाते हैं कि वो पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया और क्रूस पर, सलीब पर उसने अपनी जान दी। जान देते समय उसने अपने भक्तों के लिए एक आदर्श सहित उदाहरण रखा, एक सीन क्रिएट करा। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। हर एक भक्त उसके घावों से स्वस्थ हुआ है, और जो ऐसा मानता है, मुंह से यीशु ही मसीह है और उसका स्वीकार करता है, वह चुनी प्रजा है और जीवित पत्थर वही है। वरन वचन की खिलाफत शैतान किस तरह से कर रहा। जीवित पत्थर की जगह मृतक पत्थरों को संसार में शैतान ने स्थापित करा है, वचन के विरुद्ध, जिस पर मूर्ति पूजा करने वाले रंग लगाते हैं, आकार देते हैं, चित्र निकालते हैं और नाम देते हैं, जो शैतान ने उनके मन में डाला। क्योंकि मनुष्य निर्मल है, वह जो देखता है, जो सुनता है, उसके हिसाब से चलता है। इसलिए तो हर एक मनुष्य जो सांसारिक है शैतान की सुनता है सर्वप्रथम, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और हर एक शरीर पाप से जन्मा है और सर्वप्रथम शैतान की ही सुनता है और शैतान का ही अनुकरण करता है और शैतान से ही प्रभावित होता है। वरन मसीहत में इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर एक प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। सुसमाचार सुनने के बाद ऐसा वचन कहता है। वरन शैतान ने वचन के विरुद्ध संसार में मूर्तियां बनाई है। सारा और हाजिरा। हे तुम जो व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो पुत्र दासी से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो पुत्र स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। शारीरिक जन्मा है वह इश्माइल है, और जो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा वह इसहाक है।
जो मसीहत को दर्शाता है, वरन इस्माइल शारीरिक संसार को दर्शाता है। इसमें एक दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीनै पर्वत की जिससे केवल दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है अरबवासी, और हाजिरा मानो अरब का सीनै पर्वत है, वचन है, जो वर्तमान यरूशलेम के समान है, क्योंकि वह अपनी संतानों सहित दासत्व में है अब भी और अंत तक। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती, प्रभु में आनंद मना, तू जो प्रसव पीड़ा नहीं जानती, हर्षनाद कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। यानी जो त्यागी हुई है हाजिरा, उसकी संतान ने शरीर से जन्म लेती है, जो संसार में पाए जाते हैं, वरन सुहागिन की संतान से अधिक है। और हे भाइयों, तुम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हो, परंतु जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ तो आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र तो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। दासी यानी हाजिरा, जो संसार को दर्शाती है, संसार की माता, संसारिक संतानें उसी से जन्मे हैं शरीर के अनुसार। शरीर केवल एक शरीर को जन्म देता है, या जुड़वा या तिड़वा, ज्यादातर एक ही शरीर को एक शरीर जन्म देता है एक वक्त पर। वरण स्वतंत्र स्त्री से जो जन्मते हैं, सुसमाचार के तहत एक बार सुसमाचार सुनाया जाता है तो बहुतेरे शरीरों को एक साथ लपेटता है। जिस तरह शरीर एक शरीर को जन्म देता है, उस तरह नहीं, वरन सुसमाचार एक ही बार सुनते ही जितने उसकी रडार में आते हैं सबको जन्म देता है, लपेट लेता है, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे आत्मिक है। और ठीक इसी तरह जीवित पत्थर और चुनी प्रजा, वचन के अनुसार वचन की खिलाफत के लिए शैतान ने संसार में मूर्तियां बनाई है। पत्थरों को पूजते हैं। हाजिरा की संतान ने, हाजिरा की सारी संतानें पत्थर को पूजते हैं। कोने का सिरा हो गया है और प्रदक्षिणा करते हैं उसकी।
मूर्ति पूजक है वे। हर एक मूर्ति पूजक जो हाजिरा की संतान है, पत्थरों को पूजते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, जो वायु को पकड़ने के समान है, निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं। पत्थर को पूजने वाले हैं। जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा बना। वह यीशु है, जो जीवित पत्थर है। वरन शैतान ने संसार में जितने भी हाजिरा की संतानें हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, संसार में पाए जाते हैं, इब्राहिम की 2 संतानें थी। जो सर्वप्रथम जन्मा वह शरीर के अनुसार इस्माइल। सभी जातियां उसी में है। वरन इसहाक प्रतिज्ञा का संतान है। कोने का सिरा वचन को चुराया है शैतान। पवित्र शास्त्र बाइबल की कॉपी करके दुनिया में अपनी दुकान चला रहा है और वचन के विरुद्ध संसार में अपने आप को गिरा रहा है। क्योंकि शैतान मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से, क्रूस पर यीशु ने उसे कुचल दिया है और संसार में शैतान गिराया गया है। इसी तरह लंडूरों और लंगूरों का सिस्टम शैतान ने हैक कर डाला है। क्योंकि दोनों भी पत्थरों को पूजते हैं, पत्थरों की प्रदक्षिणा करते हैं, शरीर के अनुसार भाव झोंकते हैं। उनकी भक्ति व्यर्थ है। सच्चे परमेश्वर को जानो, जिसका नाम ईसा है, वही खुदावंद है, वही खुदा का बेटा है। मुसाफिर है वो जो ऐसा कहते एवं मानते हैं, वरन काफिर है वो जो ऐसा नहीं कहते और नहीं मानते। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूँ, आ जाओ। Amen. Strong. Amen.